जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, सीमा जी आज आने के लिए। और रामोपासना जब भी कोई पोस्ट जाती है कि रामोपासना का सत्संग आरंभ हो रहा है, तो उसमें हम स्वामी जी महाराज का उपासक का आंतरिक जीवन एक्चुअली करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पुस्तक करते हैं, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण। ये पुस्तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है, किसी श्री राम शरणम में अवेलेबल नहीं है। ये पुस्तक केवल एक ही नंबर पे अवेलेबल है और ये वहीं से मिल सकती है। इसके नीचे स्वामी जी महाराज का नाम नहीं है, इसके नीचे अनुपमा का नाम है। लेकिन ये जो पुस्तक है ये स्वामी जी महाराज का फर्स्ट चैप्टर, हम इसमें उपासक के आंतरिक जीवन का फर्स्ट चैप्टर करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है। अभी साधक जो आ रहे हैं वे शेयर करेंगे कि कैसे उपासक के आंतरिक जीवन करने से पहले ये जब चर्चा में लाते हैं तो कैसी कैसी चीज़ें ये फेस करते हैं और फिर क्या चीज़ इसमें सुधार आता है और आया है, राइट। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो साधक आए हैं वे फिर से किए हैं, राइट। सीमा जी फिर से कर रहे हैं आप लोग, या? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, बिल्कुल। और विजय जी भी अभी, हाँ जी विजय जी भी, राम राम, ये भी फिर से कर रहे हैं। सो हम पहले इनसे शुरू होते हैं, फिर चलेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। और कहीं कैसी चल रही है आपकी जर्नी? और आप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है ये बुक भी। यस, हाँ, जहाँ तक ऑलमोस्ट कुछ ही रहते हैं पेजेस। सो कैसी रही और कैसा रहा अनुभव फिर से करने का? मेरे ख्याल से आप पहली बार आ रहे हैं, राइट? इसमें इस कई बार विकास जी अकेले बैठे होते हैं। विकास जी वो वाला ग्रुप है जहाँ पर अकेले बैठे होते हैं। नहीं नहीं, लास्ट टाइम हम सभी थे। लास्ट टाइम तो सभी प्रेजेंट थे। तभी थे। आपके दो ग्रुप लास्ट चल टाइम रहे सभी थे। हैं इसमें, और तो बहुत बढ़िया था लास्ट टाइम तो। इट वाज वेरी 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 वंडरफुल। वेरी वंडरफुल इट इज। वो कई मोनोलॉग जब अकेले होते हैं तो फिर चैलेंजिंग हो जाता है। सो बढ़िया। सो कहीं क्या आपने एक्सपीरियंस किया और फिर से करने के लिए, क्योंकि शुरू ये होगा तो शुरू से ही कई नियम हमारे, आपको क्या लगता था कि इस बुक में कौन से नियम ऐसे आपको लगे कि हुए नहीं थे और आपको इस बुक वाले पे कसने की जरूरत पड़ी? सीमा जी शुरू करेंगे। सीमा जी कहिए। राम राम जी। राम राम। जैसे निर्भयता नहीं थी बिल्कुल भी, कुछ कर नहीं पाते थे, डर जाते थे। कोई भी परिस्थिति आती थी या घर में कोई भी कुछ बोलता था, मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ उसको हम आगे से रिएक्ट कर सके, बोल सके। मन ही मन में मतलब घुटे रहते थे। लेकिन अब चयन हम सही ले लेते हैं। जैसे अंदर से ही महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, निर्भयता आती, निर्भयता बहुत ज्यादा आ गई है। पहले निर्भय। घुटते रहते थे, बहुत घुटते थे अंदर ही अंदर। लेकिन अब तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं और बोल देते हैं। इस चीज में बड़ा हाँ सुधार आया, निर्भयता मुझ में बहुत ज्यादा आई है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, राइट। और कई लोग ऑलरेडी बोल रहे होते हैं। कई लोग ऑलरेडी बोल रहे होते हैं और और फिर हम उसे निर्भय कहेंगे कि नहीं, हम वो इवैल्यूएट नहीं कर रहे। अ, तो यहाँ पर ये जो चीज़ सीमा जी ने कही और ये दूसरी बार कर रहे हैं, तो पहली बार जब आपने किया था तो आपका क्या हुआ था? मतलब क्या आपकी चीज़ें सेट हुई थी जब आपने पहली बार रामोपासना की थी?
पहली बार ये है कि ये हर परिस्थिति में यही मानते थे कि भी राम मेरे अंग संग है। तब मतलब इतना मनन चिंतन नहीं कर पाते थे इन चीजों का। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि राम मेरे अंग संग है, तो अब हमारा जो विश्वास है वो दिन ब दिन दृढ़ होता जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल। वो हमारे अंग संग है और वही और शक्ति हमारे पहली बार भीतर में काम मेरे कर रही है। ख्याल से जब आप पहली बार करते हैं तो नियम भी सेट होते हैं। जाप करने के नियम जो सेट होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसका गिफ्ट मिलता है। और फिर जो जो हमने प्रैक्टिस करनी होती है वो हम बोलना शुरू करते हैं, मानना शुरू करते हैं, राइट? वो वाली सीढ़ी आती है। सो बहुत अच्छी। तो मैं वापस आती हूँ उसी बात पर कि ये जो कह रहे हैं कि मेरे में निर्भरता आई है, अधिकतम जो जो फीमेल्स होती हैं, और आप देखेंगे ये यूजुअली 90s का बैच बैठा हुआ है, राइट? 1970s वाला बैच बैठा हुआ है, जहाँ पर या 19 थोड़ा सा 60s, लेट 60s। तो यहाँ पर ये जो है और फिर नॉर्मल फैमिलीज, राइट? नॉर्मल फैमिलीज यानी कि बहुत एक्सट्रीम रिचनेस, ऐसी वाली नहीं, मीडियम, मध्य वर्गीय। सो वहाँ पर जब शादी होती है तो यही बोला जाता है, चुप रहना। बस जो भी कहते हैं चुप रहना, और चुप ही रहना, उसी में सुख है। तो क्या है, इसके आगे नहीं बताते। चुप रहना तो बता देते हैं, और ये थ्रू आउट इंडिया है। ये सिर्फ ये नहीं कि एक के साथ हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैस है, राइट? और थ्रू आउट बच्चियों को स्पेशली विवाह के टाइम में, आजकल की तो कई बच्चे लोग पैनिक हो जाते हैं, शादी के नाम से ही पैनिक हो जाते हैं। उनको घोर एंजाइटी होती है, बोलो सही, शादी का नाम। और उनके अंदर डिफरेंट, बॉडी में डिफरेंट सारे रिएक्शंस होने लग जाती। क्यों? क्योंकि माहौल इस तरह का। लेकिन बात यह है कि चुप रहना, चुप रहिए, महाराज जैसे कहते हैं। जैसे एक साधिका जी ने कहा कि महाराज कहते, पर बहरे रहिए, अंधे रहिए। तो कहते, मैंने वो सुना। और लेकिन जैसे कि मेरे घर में बात थी मेरे हस्बैंड की, और मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछ रही हैं, तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि मम्मी, ये बात उनकी है, आप उनसे कर लो ना बात। सिर्फ ये लाइन बोली। और देखिए, महिलाओं की जब वे शादी करवा के लाती हैं, उनकी जो ईगो बूस्ट हुई होती है कि अब मेरे अंडर कोई आ गई है, आई डोंट नो क्या क्या वो करते हैं। तो कहती, मुझसे वो 3 दिन नहीं बोले। मैंने कहा, यहाँ पर महाराज ने कहा है बहरे और अंधे बनो। जो महाराज कहते हैं वो सही फिट भी तो होना चाहिए। कि भाई आपको कुछ पता ही नहीं है, वो आप पे बोल रही हैं, जिससे पता है उससे बात करो। आपने सिर्फ ये लाइन बोली है, एंड दैट लेडी, शी डिडंट स्पीक टू हर फॉर 3 days, विच इज अ साइलेंट अग्रेशन। उसे हर्ट कर रही है। हाँ, बोल के नहीं, बट यू आर गिविंग हर मेंटल टॉर्चर बाय डूइंग ऑल दोज एक्शंस। यहाँ पर जब आपके साथ कोई इस तरह का ट्रीटमेंट करता है, यहाँ पर आपने बहरे और अंधे बनना है। जब आपने ये वैल्यूएट किया कि मैंने तो सिर्फ ये लाइन बोली थी कि आप उनसे बात कर लो। आप इमेजिन कीजिए इन महिलाओं का क्या हाल होने वाला है जब ये राम राम सत्य है कि शीट पे बैठेंगी। आप इमेजिन कीजिए ऐसे पुरुषों का और ऐसी महिलाओं का क्या हाल होने वाला है जब ये अंतिम वही बहू इन पे चद्दर दे रही होगी, वही बहू उनको नहला रही होगी, जिनको उन्होंने 30 से ज्यादा वर्ष मेंटल टॉर्चर किया है, वही बहुत सारे काम कर रही होगी। लेकिन वो तो अपना पुण्य कमा लेगी, और कमा भी रही होगी अभी भी। बात यह है कि आपका क्या हाल होगा मैडम, ये बात है बस। और ये जो चीज है, तो यहाँ हम थोड़ा सा डिविएट हो गए। बात ये है कि चुप रहो के आगे भी है। चुप रहो, हाँ, और
उसे इग्नोर कैसे करते हैं जब वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो सीखो, ताकि यू डोंट हर्ट योरसेल्फ। तो यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं ये अपनी सारी उम्र चुप रही हैं अपने आप को घाव दिए हैं अंदर से और बीमारियां लाई हैं, हेलो। पर फाइनली कृपा बरसी है क्योंकि गुरुजनों के साथ रही कि भाई जागे और सही काम कर रहे हैं। उसको कैसे उसको कैसे हम प्रैक्टिस में लेके आए और कैसे हम, जैसे कहा पहले भी, हम डिफेंसिव प्ले करते हैं। ये इस तरह की महिलाएं डिफेंसिव कैसे प्ले करें कि हम हर्ट ना हो और जितना भी हमें जीवन मिला है वो हम हेल्दी वे से और राम नाम जपते हैं उसका एंजॉय करें, राइट। तो ये जो चीज है, ये जो कला है कि हर्ट नहीं होना, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। हम एकदम बहरे और अंधे नहीं बन सकते। वो बहुत बड़ी साधना है कि हम जाएं और कोई नॉनसेंस बोल रहा है और फिर उसके बाद वो सुन के हम बहरे और अंधे बन जाएं कि वेल व्हाटएवर। पर होता है, ये भी अब आप कहेंगे कि ऐसा संभव होता है। स्वामी जी महाराज अम, के आदेश फॉलो करने से हम ऐसा बनते हैं और बन सकते हैं कि हम ना केवल अंधे और बहरे बने, लेकिन अगर कोई चीज गलत है, अगर कोई चीज बिल्कुल अनरीजनेबल है, तो हम वो बोल सकें, जो कि हम नहीं बोल सकते थे। हम अच्छे काम भी नहीं बोल सकते थे राइट। इतनी बुरी हाल कंडीशन में आत्मा रही कि भाई महाराज कहते हैं कि हम तो, महाराज ने लिखा है बहुत क्लियरली कि हिंदू जाति अभी बहुत ज्यादा उसको उठने की बहुत आवश्यक, एज कम्पेयर टू अदर संस्कृति। इट है हमारे, हम वी आर रिच एट द बेस, लेकिन उस बेस तक आने के लिए वी हैव टू वर्क अ लॉट, राइट, ये चीज करने के लिए। यहाँ पर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सीमा जी। कहिए विजय जी, आप क्या कहते हैं? हाँ, राम राम जी। जैसे पहले ऐसे होता था ना कि कोई हमारे साथ में कुछ करता था तो उसको बुरा लगता था। और ये बैड फॉर्म में होता था कि भी जो ऐसे गलत कर रहा होता है उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो पहले ऐसे लगता था कि क्या ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या प्रार्थना करनी है ना, जो हमारे साथ ही बुरा करते हैं। लेकिन अब वो चीज दूर हो गई। अब होती है उनके लिए भी प्रार्थनाएं कि कम से कम उनके कर्म उनके लिए नहीं बंधे, वो ऐसा काम मतलब प्रभु कृपा करे उनके ऊपर कि वो अपने कर्म नहीं बांधे। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़े तो प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना दूसरे के लिए करने से आपका जो साइकिल है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमें जो, अगर कोई कह रहा है, सबसे और ज्यादा बेस पे जाए, अगर हमें कोई नॉनसेंस बोल रहा है या इस तरह बोला जैसे वो मदर इन लॉ बिहेव कर रही है, 3 दिन तक बात नहीं करी, और ये बहुत घरों में होता है, बहुत ज्यादा। हस्बैंड्स, मदर इन लॉज, हस्बैंड्स ने तो ऑब्वियसली मम्मी से कॉपी किया होता है तो वो सीख लेते हैं कि बात ही मत करो जी, राइट, साइलेंट एग्रेशन रहता है। सो ये कैरी फॉरवर्ड मिली होती है धरोहर कई लोगों को। सो इसलिए वहां पर इन चीजों से कैसे हम नॉर्मल रहें, कैसे हम नॉर्मल चलते जाएं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और ये देख सकें कि हाँ, क्रोध तो भाई तुम्हें आ ही रहा है, लेकिन हम उसे कॉम्बैक्ट करने के लिए नॉर्मल रखना, इट इज अ ह्यूज थिंग। और उसके लिए साधना, उसके लिए राइट माइंडसेट, चलना, प्रैक्टिस करना, अपने पे प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा रहता है। एंड देन वी आर एबल टू, ना केवल हम हंस सकते हैं उसमें, ना केवल हम उस पीरियड ऑफ टाइम में जब कोई ऐसा करता है, बल्कि बल्कि या करते जाओ, क्लियर हो जाता है कि मुझ पे नहीं होने वाला असर, ये तुम्हारे कर्म है, तुम जानो, तुमने सुधरना है सुधर जाओ, नहीं सुधरना है नहीं सुधरो। पर हम प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमारे प्रार्थना करने से our soul is not going to remember कि I have to come back here to give,
क्योंकि अगर उसके पास उसने याद रख लिया अपने अंदर, अपने आवरण पर ये आ गया उसके ऊपर, तो वो आएगी और जो जो बचा कुचा है वो दे के जाएगी, राइट। सो इसलिए वो जो प्रार्थना है वो बहुत सुंदर हो कि नहीं प्रभु, आई एम डन, आप इन्हें क्षमा कीजिए, मुझे मुझे क्षमा कीजिए, एंड आई एम डन। आप भी बोलो कि मैंने आपको क्षमा किया, नो यूर ऑन योर ओन, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेंटली मेंटली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये करना, ताकि हमारा सदना कसाई और बकरे का 500 साल का संबंध टूटे। नहीं तो कितने कितने से आ रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कब से आ रहे हैं, कब से आप और मैं लगे हुए हैं पानीपत का युद्ध कंटिन्यू करने। सो इसलिए वो प्रार्थना बिल्कुल सही कहा विजय जी ने कि वो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जब नए नए आते हैं तो 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 हो ही नहीं सकती, सीधा बोलते नहीं अनुपमा ये तो नहीं होगी। ये तो नहीं होगी, अभी ये तो नहीं होगी, ये चीज है। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो और कुछ शेयर करना चाहेंगे? जिससे अपने आप में काफी बदलाव नजर आता है, पॉजिटिव बदलाव। जैसे ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, वो एक रामोपासना में काफी चेंज आया था, अब इस रामोपासना से और हम मतलब महाराज जी के और करीब भी जा रहे हैं, प्लस खुद में भी काफी कूल होते जा रहे हैं। लाइक कूल होते जा रहे हैं, जैसे बिल्कुल। साइलेंट एग्रेशन जो होता था ना, तो उससे पहले मैं बहुत परेशान भी रहती थी कि क्या है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा घर का क्यों माहौल हो गया है। क्योंकि मैं मतलब बहुत नेगेटिविटी से घिरी रहती हूँ, मतलब 20 को मुझे पता भी नहीं चलता है कि कब मेरे ऊपर कौन सा अटैक होते सारे साइलेंट अटैक ही होते हैं। बट अब वो इतना अफेक्ट नहीं करता, ये जप योग जो हमें मिलता है इसके साथ में, तो काफी कूल रहने का बिल्कुल। वो हो गया। या या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है, राइट। सो हम चलते हैं पेज 65 पर। लास्ट पैराग्राफ करना है कि कहाँ से करना है विकास जी? लास्ट 65, लास्ट नीतू जी राइट। बोलिए। हाँ। नीतू जी, हाँ, कि मेरा जाप तो, प्रश्न आया कि मेरा जाप तो हो रहा है और मन शांत नहीं है। हमारे यहाँ शादी का माहौल है, भौतिक अच्छाई हुई है, मन में खरीदारी ही खरीदारी रहती है। संसारी कार्य सदा हो जाते हैं, चाहे देरी से करें या जल्दी, वे हो ही जाते हैं। अपनी गुरु आज्ञा को, अपनी साधना को प्रमुखता देनी है, चाहे देरी हो जाए। संसार के लिए कह दीजिए आते हैं रुकिए, किंतु अपने आप के लिए सदा प्रयत्नशील हम रहें। गुरुजनों को कहिए कि आप ही केवल मेरे सहायक हैं, मुझे ये कार्य करके ही संसार में जाना है, बाकी काम हो ही जाएगा। मुझे ये कर्तव्य सबसे पहले करना है। इससे न केवल गुरुजन प्रसन्न होंगे, बल्कि वे हमारी भौतिकता में बढ़ी हुई वृत्ति भी शांत करेंगे और साथ ही संसार भी संभाल लेंगे। या बिल्कुल, ये जो होता है, जैसे शादी का माहौल आ गया, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, गेस्ट आए हुए हैं, तो बेस्ट बेस्ट चीज यही है कि ओहो ये करना है, ये करना है, ये करना है। इससे बढ़िया है कि भाई हम पहले ही करके निकलें। उससे हैप्पीनेस जो मिलती है वो तो उसका तो कहना ही क्या, कि भाई हमने ऑलरेडी ये कर लिया, अब चलो भाई कूदो, जो जहाँ लेके जाने चलते हैं। ये चीज़ है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। एक साधिका जी पूछती हैं कि आ, मैं ना राम नाम की गिनती मुझसे भूल जाती है, तो इसको कोई कॉपी पे लिखनी चाहिए या क्या लिखनी चाहिए? और महाराज तो फिर महाराज ही हैं, तो महाराज ने बड़ा अच्छा उनको पूछा या कहा कि जब आप, छोटा बच्चा है आपका, राइट, आप सारी रात जागी रहती हैं, जब वे बीमार होता है, आपको डॉक्टर एक बार बताता है ये वाली दवाइयाँ देनी है, ऐसे ऐसे डिफरेंस पे देनी है दवाइयाँ, और आप ऐसे दीजिएगा। सारी दवाइयाँ याद रहती हैं,
वो नहीं ये डोज देनी है, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब ये देना है, अब ये देना है, सब सब याद रहता है। पति बीमार हो जाए, कौन सी दवाई सुबह चाहिए, कौन सी दवाई रात को चाहिए, सब याद रहता है। सो जिस तरह घर वाले प्रियजन बीमार होते हैं और उनकी दवाइयाँ बिना कहीं लिखे याद रहती हैं, उसी तरह से ये जो महा औषधि हम ले रहे हैं वो औषधि ले रहे हैं, क्योंकि ये जो गिनती है सिर्फ औषधि के लिए है कि हमारी राइट डोज चली जाए अंदर। उस तरह औषधि भी याद रखनी है और रखी जाती है आपको पता होता है कितना हो गया कितना नहीं हुआ, राइट। सो इसलिए जॉब ध्यान के लिए पूछना ये कब हम याद रखें, इट इज सेम जिससे संसार की आपको अपनी सैलरी पता है, आपको पति की सैलरी पता है, आपको ये भी पता है मम्मी जी ने कब क्या कहा था, मम्मी जी ने कब कैसे किया था, सारी चीजें पता होती हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली याद होती हैं। वाई नॉट जॉब, वाई नॉट जॉब आप इतनी चीजों में होशियार हैं, वाई नॉट जॉब, वाई नॉट रिमेम्बर कि मेरा नियम हो गया कि मैंने राइट डोज ले ली है कि नहीं, वाई नॉट दैट, राइट। इतने 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 डिफिकल्ट इमोशंस से जूझते हैं, लोगों से जूझते हैं, सब याद रहता है, वाई नॉट दिस, ये तो सिंपल चीज है मन के ही गिनने। सो ये चीज यहाँ पर आती है कि भाई ये हमारे सिर्फ देखने का नजरिया है, हम किस चीज को बॉटम लाइन पे रखते हैं, फिर वो बॉटम लाइन पे रखते हैं तो फिर हमें पता सूझता ही नहीं है क्या कि हम इसे कैसे याद रखें कि मेरा 7,000 पहले हुआ है या 5,000 हुआ है या 100 हुआ है पहले। बिल्कुल। सो अगर आप नोट करने वाले हैं तो आप अपने मंदिर में एक छोटी सी नोटबुक रखिए, नोट कीजिए कि मैंने सुबह 10,000 कर लिया था और अब मुझे नेक्स्ट इतना करना है, या सुबह मैंने 2,000 किया था। लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उसको जूझती हैं, बच्चों का भी सारा कुछ बड़ा अच्छा याद रखते हैं, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू रिमेम्बर सुबह कितना किया था और शाम को कितनी डोज में कुछ चाहिए। ये डोज है आपकी, ये हम लोगों की सर्वाइवल डोज है जो गिनती का जाप है। क्योंकि अगर गिनती का जाप ना करें तो मात्र एक माला ही हो जाए, जो कि साधुकों ने देखा कि सिर्फ एक माला ही होती थी, हम तो 2 ही माला करते थे, 10,000 कैसे करेंगे सो इसलिए ये वाली बेसिक डोज तो आनी चाहिए, लेनी चाहिए। पता, ये तो दवाई है आपकी रोज की, या ये तो सबकी दवाई है, मानो ना मानो ये तो बहुत जबरदस्त दवाई है, मेडिसिन है, या और ये कम से कम है कम से कम है, या बढ़िया बढ़िया। सो हम यही करें कि भी हम जब अपना उठते हैं और जब जब स्पेशली इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, और मुझे तो लगता है कि आप कर रहे होंगे अपना, इसे बिल्कुल पक्का कीजिएगा कि नहीं, ये पहले मैं करूँगी, फिर ही मैंने संसार में काम करने जाना है। मैं संसार के लिए क्षमा मांग सकती हूँ, पर इधर इधर फिर समय नहीं मिलने वाला ये पहले ही करना है मुझे, क्योंकि मेरा नियम है, मेरा आदेश है, राइट। विकास जी, कोई और क्वेश्चंस आए हों तो? Sorry. राम राम जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। एक साधिका जी कहते हैं कि मैं कहीं गई तो मेरी किसी ने हेल्प करी, मतलब अननोन कोई था, और अननोन इंसान ने उनकी काफी हेल्प करी, उनका काम हो गया जो वो करने गई थी मार्केट में। तो वो उस अननोन की तरफ से एक तरह से निष्काम सेवा हुई। तो क्या वो जो निष्काम सेवा उन्होंने करी, वो उन साधिका जी के ऊपर ऋण था? मतलब निष्काम सेवा अगर कोई हमारे ऊपर करता है, मतलब हमारी हेल्प करता है, तो वो क्या वो भी हमारे ऊपर कर्मों का ऋण हो जाता है, या उसको कैसे लें? नहीं, वो तो आपको एग्जाम्पल करने के लिए आया था कि आप भी कभी ऐसा कर सकते हैं। कितना सुंदर, किसी ने अननोन ने आपकी हेल्प की। आप भी जाते हैं मार्केट, आप भी देखते हैं लोग कई स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी का कुछ नहीं होता, किसी की लाइन पीछे है, और वो आप देख रहे हैं चेहरे से कि कुछ ना कुछ आप उन्हें कहते हैं आ जाइए आगे,
आप भी ऐसे कर सकते हैं। सो इतनी सुंदर चीज जो आपके साथ समाज में घटित हुई है, यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। आपको करना है उसे, आपको फिर से जाके समाज में कोई ढूंढना है जिसकी आप कर सकें, ताकि वो ऐसा याद करे, वाह यार, आज मैं ऐसी लाइन में खड़ी थी, मुझे पाथरों मारा था और मैं भगवान से कह रही थी ये लाइन इतनी लंबी है, और अचानक किसी ने मुझे आगे ही कहा कि आप आगे आ जाओ। हाँ, आप आगे आ जाओ, मेरे आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। हाँ, तो आपने कर दी, और फिर वो अपनी कहीं स्टोरी सुना रही है। या तो ये जो चीज है, अगर आप किसी को कह सकें, अगर कोई हाय थैंक यू सो मच, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं आप भी कभी कीजिएगा कुछ। तो इसमें क्या है कि समाज में इस तरह की जो छोटी छोटी मीठी मीठी काइंडनेस की जो चीजें हैं, वो स्प्रेड होंगी। आप लोग तो ऑलरेडी निष्काम करते हो बहुत सारी चीजें, लेकिन किसी ने आपके साथ कर दिया। यूजुअली साधक लोग होते हैं जो कि करने वाले होते हैं, लेकिन इट कम्स बैक, राइट, इट कम्स बैक। और ये जो है, हो सकता है ये कम बैक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां रुक जाएं। आप जरूर अपना ध्यान रखें कि मैं मेरे आगे किसी को मैं कुछ हेल्प कर सकूं, या किसी को देख के इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई मिल जाए जिसकी हम कोई ऐसे कर सके। ये एग्जाम्पल्स इसके लिए आते हैं कि अब तुम्हारे साथ हुए, चलो अब तुम सीखो इनसे और करो, क्योंकि परमेश्वर गुरु तो कहीं से भी आके सिखाते हैं, है ना। गुरु तो चाहते हैं समाज में ऐसी चीजें फैले, काइंडनेस जो कि बहुत कम है हमारे, विरली विरली सुनी जाती हैं, है ना, विरले एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन अगर हम करना शुरू करें तो यू नेवर नो, ये बीजारोपण कितना सुंदर वट वृक्ष बन जाए, यू नेवर नो, राइट। तो ये चीज है कि काइंडनेस शुड ऑलवेज बी रिपेड, यू शुड ऑलवेज गिव इट बैक टू द समाज, किसी के लिए, अननोन के लिए काम करे। या बिल्कुल इस तरह आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई वहां से आ रहा है, आप रुक जाएं, आप इशारा कर दें जाइए जाइए, सो नाइस, है ना। कई कर्व्स होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक नॉन स्टॉप चल रहा होता है, लेकिन आप अगर अपनी गाड़ी धीरे कर देते हैं और आप इशारा करते चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से, क्योंकि उनको वेट करना पड़ता है कितनी देर के लिए कि सीधा वाला ट्रैफिक अगर थमेगा तभी हम निकल सकते हैं। तो अगर आप थम जाते हैं, वो आप कहते हैं अच्छा जाइए, पीछे से हॉन्क तो जरूर होगा इंडिया में यहाँ नहीं होता, यहाँ तो समझ जाते हैं कि वे रुके हैं कि वो निकल सके, यहाँ का कल्चर है ऐसा। पर इंडिया में तो हॉन्क शुरू हो जाएगी, पर फिर भी आप कह सकते चलो भाई एक गाड़ी तो निकले, that act of kindness is, acts of kindness are just beautiful। वो आपकी सोल और आपको ह्यूमैनिटी इतना सुंदर बना देती है, बहुत सुंदर। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, वेरी सिंपल। या मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं जब लोगों को देखती ऐसे करते, मेरा तो बहुत ही मुझे होता कि बस मैं भी इस पार्ट ऑफ द, ये जो बिगर चेन है इसका मैं जरूर हिस्सा बनना चाहती हूँ इसका मैं जरूर हिस्सा बनना चाहती हूँ। कई बार मैं मौके ढूंढती, पर जरूरी नहीं है वो फलित होता, पर मैं मौके जरूर ढूंढती हूँ ऐसे समाज में ऐसे करने के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इससे अननोन। और आप हंसते हुए चले जाओ, बड़ा मजा आया आज तो प्रभु या ऋण नहीं है, और ऋण बहुत नहीं है, अच्छा क्योंकि लगता है, आप बहुत अच्छा। एलिवेटेड वे पे, एलिवेटेड उस पर काम कर रहे हैं आप, तो आपको एलिवेटेड सुंदर सुंदर चीजें दिखेंगी, यू नो, एलिवेटेड। या तो ये एलिवेटेड चीज थी जो किसी ने की समाज में, इसका मतलब है कि आप करें, आप कर सकते हैं एलिवेटेड काम ऐसे समाज के लिए, अननोन बन के या हाँ जी, पूछिए विकास जी। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा कुछ करके। मेरे साथ भी ऐसा रिसेंटली कोई थोड़े दिन पहले एक्सपीरियंस हुआ। बारिश बहुत तेज थी, एंड इवन आई वाज स्टक अप इन रेन समवेयर, कि गाड़ी कहीं थोड़ा दूर पार्क थी और मैं वहां रुक गया।
10-15 मिनट लगे बारिश को थमने में। तो जब मैं भागकर गाड़ी तक पहुंचा तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो एक टर्न लिया। वहां पर एक कोई 48 एज का कोई लड़का ही कहूँगा खड़ा था। तो वो पानी में गिरा हुआ था और उसके चारों तरफ पानी था और वो कहीं जा नहीं पा रहा था। तो उसने मेरे को जस्ट हाथ दिया रोकने के लिए, तो मैं रुक गया। मैं कहा हाँ जी, कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते कि आप मेरे को थोड़ा सा दूर उन्होंने जाना था, कि आप छोड़ देंगे। तो मैंने कहा हाँ आइए बैठिए मेरी गाड़ी में, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो गाड़ी में बैठे मैंने उनको ड्रॉप किया थोड़ी दूर, 2 गली छोड़ के। और वो अ, मेरे को थैंक यू करने लगे कि थैंक यू आपने मुझे छोड़ा ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं, आपको आपके लिए ही प्रभु ने भेजा था और मुझे छोड़ने के लिए, तो मैंने आपको ड्रॉप कर दिया, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। तो काफी अच्छा लगा। और उसके थोड़ी दूर आगे जाके एक सेम ऐसे ही हुआ कि एक लड़की बेचारी पानी में खड़ी थी, और क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हुई थी। फिर मेरा मन किया कि मैं उसको भी बोलूं। मैंने उसको भी बोला कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं, कि पूरी गली में पानी है तो आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाओगे। बट शी रिफ्यूज्ड कि नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, जो मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी अंदर से कि आपने हेल्प करनी है। तो मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, अगर उसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो काफी उस दिन काफी अच्छी फीलिंग रही सारा दिन, कि हाँ ऑफ कुछ अच्छा कोर्स, किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रभु के कार्य करते हैं तो बहुत बहुत आनंदित होते हैं। और ये देखिए, ये सैड थिंग है वैसे तो। लड़की नहीं लेगी, लड़की भीग जाए, लड़की और वो भीगी हुई है ये और भी ज्यादा खतरा वाली बात है कि वो भीगी हुई है और वे लिफ्ट नहीं लेगी। सो हमारा समाज इतना, महिलाओं ने इतनी काइंडनेस नहीं देखी है सड़कों इतना ओपन पर माइंडेड नहीं, इतनी काइंडनेस नहीं, बिल्कुल ठीक। नहीं, काइंडनेस भी नहीं देखी, और ये- और हमारा समाज इतना काइंड भी नहीं हुआ है कि उस बेचारी ने अगर सिर्फ भीगते भीगने में किसी ने हेल्प की है और वहीं वो रिबटल कुछ आ जाए, तो समाज इतना काइंड नहीं है, यू नो, परेशानियों के प्रति, राइट। परेशानियों और महिलाओं की परेशानियों के प्रति तो बहुत ज़्यादा काइंड नहीं है। सो इसलिए वहाँ तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है कि वो महिलाओं के परेशानी के प्रति जेन्युइनली काइंड हो। और जेन्युइनली, ऐसे नहीं कि नहीं होते, बहुत होते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही सूखा है, नहीं ऐसे नहीं है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल कि एक एक बेचारी भीगती हुई वो ले ले, लिफ्ट वो ऐसे कर ले, राइट। ये चीज है, ये इट इज, देयर इज ऑलवेज, 0 नंबर पे भी डेंजर है 0 to 100 है ही नहीं, डेंजर ही डेंजर है गिनती ही नहीं है, थोड़ा डेंजर है या बड़ा डेंजर है, नहीं भाई डेंजर ही डेंजर है तुम सीधा नो बोलो, इस तरह से। यार ये बात बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और कोई शेयरिंग, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस नहीं। मुझे ये हुआ इसमें इस राम उपासना में, जैसे स्पेसिफिकली ये वाली जो बैठक चल रही है, इसमें एक दो साधिका जी आते हैं जो कि जब स्टार्ट हुई थी राम उपासना वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, मतलब एक्सट्रीम डिप्रेशन में थे। और मुझे पता था कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। और टचवुड अभी हम कंप्लीशन पे हैं, तो उनके बिहेवियर में और उनके डूइंग्स में इतने चेंजेस हैं, इतने पॉजिटिव चेंजेस हैं कि वो नजर आते हैं। अब उनके उनकी टॉक में, उनके बोलने में वो नजर आते हैं। तो उससे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, या हम इन चीजों बिल्कुल से कितना इफेक्ट पड़ता है, हमें वो बिल्कुल नजर बिल्कुल। आती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास हैं जो कि कई साधिकाएं जो लिटरली क्लिनिकल डिप्रेशन वाले केसेस रहे हैं, लेकिन महाराज ने जब उन्हें पकड़ा इस तरह से, तो इतनी कृपा रही है उनकी कि वो रिपीटेड करते हैं ज़रूर, रिपीट्स भी करते हैं, और फिर और जगह और बुक क्लब्स में भी आते हैं। तो ऑफ कोर्स महाराज उन पे बहुत ही सुंदर, और वो जर्नी बहुत
बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है कि आप कौन सा बैग लेके आए होते हैं और अब क्या बना रहे होते हैं गुरुजन, कैसे ढाल रहे होते हैं। ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये एविडेंट बहुत ज़बरदस्त है। क्लिनिकल डिप्रेशन, जो क्लिनिकल जिसमें आपको मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, उस तरह का डिप्रेशन केवल राम नाम से बिल्कुल 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 ठीक होना और बेटर होना। ये तो अमेजिंग, ये तो बहुत सुंदर गिफ्ट है स्वामी जी का। लेकिन ये चीज़ है कि इस चीज़ के लिए आपको फोकस्ड, जैसे ग्रुप होते हैं, इसमें रहना बहुत बहुत फायदेमंद रहता है। अपने आप नहीं हो सकता। अपने आप में जो डिप्रेशन केसेस होते हैं वो मुश्किल होता है कर पाना। आप अगर ग्रुप में लगे हुए हैं, आपको प्रोत्साहन मिलता है करने के लिए, आपको फिर पुश बैक मिलता है, करो करो करना है, वो चीज़ जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और वो बहुत बहुत हेल्प करता है वो फिर। ये तो बहुत सुंदर गिफ्ट है। कईयों को तो नींद भी नहीं आती थी। बड़ी महिलाएं कई होती थी जो नींद भी नहीं आती थी, लॉस ऑफ हस्बैंड, लॉस ऑफ फैमिली मेंबर, नींद भी नहीं आती थी। सब सब इससे इतना सुंदर है स्वामी जी महाराज की साधना। लेकिन उन्होंने सिस्टमैटिकली फॉलो किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिस्टमैटिकली फॉलो करना, उसको प्रैक्टिस में लेके आना और फिर उस पे अपने पे काम करना, फिर बहुत बहुत सुंदर आता है। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। या बहुत अच्छा, यस, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये वन रामोपासना का प्रोसेस नहीं होता। इट हैज़ टू बी मल्टीपल, इट हैज़ टू बी नॉट जस्ट वन, अदर ग्रुप्स ऑल्सो। बहुत चीज जगहों से बहुत सराउंड किया है महाराज ने, बहुत सुंदर। सो बहुत जगहों से वो फीड मिल रही होती है सोल के लिए, और फिर आपको एनर्जी मिलती है उठने के लिए। या इट रिक्वायर्स मल्टीपल। या सबके लिए होता है, हम सब मानस रोगी हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये। या सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फोकस कर पाना और फिर बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत फैक्टर्स हैं। हम कुछ नया तो कर नहीं रहे, जो स्वामी जी ने लिखा है वही पढ़ रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। बट हाँ, ग्रंथ को एक नए ढंग से उसी उन्हीं उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गुरु आदेश है अक्षर अक्षर फॉलो करो, यही है। वैसे ही कर रहे हैं। तो फिर ऐसे करने से डिप्रेशंस, घर में घुट घुट कर रहना, जैसे बोल रहे थे, जीवन जीने लायक नहीं लगता, वो सब बनना शुरू हो जाता है, वो सब बनना शुरू हो जाता है। राइट। सो हमारा आप लोगों का जप योग यही रहेगा कि राम नाम से मैं फिर से आएंगे प्रमुखता पे, क्योंकि प्रमुखता के कारण ही था। हम प्रमुखता बहुत चीज़ों में भूल जाते हैं, तो कि हम राम नाम से मैं अपने साधना को, या ये जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, इसको मैं प्रमुखता दे पा रही हूँ हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में ऐड कीजिएगा। ठीक है जी, फिर हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ अब अर्पण करेंगे। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो, एनी क्वेश्चंस? नहीं। और कोई जैसे अभी बैठक रामोपासना और एक वो उपनिषद वाली है और बैठकों की रहती है, तो अभी सुंदरकांड का उस दिन आया था, तो मैंने एक बार तो आप कर ली थी, तो अभी मैं आप तो फिर से सत्संग उसको करते ज्वाइन। हैं, आप तो सत्संग करते हैं, आपको तो वो ज्वाइन करनी चाहिए थी। आपसे मिस हो गई क्या? श्री नहीं, राम शरणम संस्कृति से गाढ़ प्रेम। मुझे नहीं पता, तो ध्यान ही नहीं चला। क्योंकि जो अब लोग वो सारे शुरू हुई सत्संग थी। कर रहे हैं,
हाँ, वो तो हाँ शुरू हो गई भी है। तो जो सत्संग कर रहे हैं, कंडक्ट करते हैं, उनके लिए तो काइंड ऑफ मैंडेटोरी है कि वो जाप और सत्संग जो कर रहे हैं वो अटेंड करें। तो वो अभी हमारी इस वीक की तो कल ही, आज सुबह ही हुई है, संडे को होती है अच्छा, वो लगाई है। मुझे नहीं पता थी, मुझे पता ही नहीं है कि वो स्टार्ट हुआ है ग्रुप। तो हाँ हाँ, हो वो सकता नई है। पुस्तक जो आई है उसका हाँ वो हाँ हाँ, स्टार्ट वो हुआ मैं। है कि वो जो लोग सत्संग करते हैं, घरों में सत्संग हो रहे हैं या जैसे भी, तो वो हाँ, उनके लिए जरूरी है ये सब। ओके। तो हाँ, अगर कल मैं, मेरे को आप कोई लिंक अगर भेजेंगे तो मैं फिर से हाँ, नेक्स्ट आपके वीक से व्हाट्सएप मैं पे ज्वाइन। ऑलरेडी लिंक होगा, वो वाली देखिएगा। ओके, या हाँ, ठीक मैं ज्वाइन करूँगी। है। ठीक। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय जय राम। थैंक यू। राम राम। राम हम राम। राम राम। राम राम। श्री वाणी जी करेंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा।
श्रोत परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम राम नाम सुना समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चार राम राम सुख सिद्धि हार अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में क्षज समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाय अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पाप तुम्हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए हम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुधरस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमय विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम राम है सुख राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचिंतर तन्मय जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें
मात पिता बांधव सुख तारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल में सकन सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त रहे अकेला, निर्जन वन में पलो घोर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी दुहित करता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ आचित चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूरा, शोक सागर हो बड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुपार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कष्ट करकार, कष्ट कठोरो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े देवे के, जपिए राम नाम बिन देव, रखिए राम राम शुभ टेव, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम देव, शरण शक्ति आश्रय है के, पूंजी राम नाम के पाइए, पाथे साथ राम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का दुख का, रहे राम भक्त नहीं हटे राम, राम श्री राम है, तीन लोक पाना है, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, गणपति पाद सती लहरार, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि आनंद पार धार, दाता राम है सब सुख धार, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिता मणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप,
पाए, राम राम जप ध्यान, सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबई सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम सुख कर पावन भक्ति परे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय वेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठीमान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाद का, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुखनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधन पान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह मद पैतान, मिथ्या मन मुख्या मनुराग, सच्चा है राम नाम जप कार, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख भार, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व संत प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तुम राही कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण राम में श्याम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो भव स्वर बिन राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिकार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाचल मान, राम नाम में मोहिनी माया, जीवन ही यथातन छाया, सोना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सोना जाने ज्ञान विवेक,
भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम राम कर जाम। करिए गम न गम के काम, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यथा काल। तान जप राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुखदा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। लो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को पुण्य पूर। राम जाप परम तेज समान, महामोहकम हरि अज्ञान। राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक गाए। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देताय। मांगो मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा में अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा कबली अवतरे। राम नाम में हो धर्मी, जैसे जन्मे हो मीन आदमी। राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर नाम। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम देनी, काल व्याल जंजाल हर देनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम से रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की गाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमृत अचल निर्वाण। राम नाम गुण गूंज से, भव भय जाते पार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जा। मांगो मैं राम नाम महादान, करता निरंतर का कल्याण। देव द्वार पर जन्म भक्तों का, भक्ति प्रेम अनुराग से
कहो मैं राम नाम धन पायो, कान में राम नाम जप आयो, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद बड़ जब राम प्रेम खापुर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर मोक्ष कुबेर, दीन दुखिया दर्द कंकार, राम राम जपो होवे निहार, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा कर्म हो करिए, आंखें मूंद रख सुनिए सतार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम
वृद्धि आस्तिक भावकी शुभ मंगले संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भावकी शुभ मंगले अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने